नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, इंडिया मालदीव्स जो इशू है, ऐसा लगता है कि बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इसको रिजॉल्व करने के प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा नया आ जाता है जो फिर से चीज़ों को बिगाड़ने की स्थिति में ले जाता है। अब जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के म्यूजू, वो कहीं ना कहीं उनका प्रो चाइना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अपेरेंट है, वो दिखता है। अभी एक फ़रवरी में एक डिस्कशन हुआ, एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है, जो इंडियन ट्रूप है वहाँ से उनको वापस बाहर लाया जाएगा, निकाला जाएगा मालदीव से। इट वाज़ अग्रीड अपॉन, जिसमें डेडलाइंस भी रखी गई, मई की और मार्च की डेडलाइन इसमें रखी गई है। अब यहाँ पर मालदीवियन प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि कोई भी इंडियन ट्रूप आइलैंड पर नहीं रहेगा, नॉट इन सिविलियन क्लोथिंग ऑल्सो। मतलब सिविलियन भी नहीं रह सकते, सिविलियन क्लोथिंग में भी यहाँ पर नहीं रहेंगे भारतीय। ये क्यों कहा जा रहा है? क्यों वो चाहते हैं कि इंडियन ट्रूप्स बाहर हो जाएं मालदीव से? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड में ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि हम जानते हैं अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव्स और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ चाइना मिलिट्री ट्रूप्स प्रोवाइड करेगा, चाइना मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है मालदीव्स को। तो क्या ये इसका इम्प्लीकेशन है, या इसका एक तरह से कह सकते हैं कि रिजल्ट है कि मालदीवियन प्रेसिडेंट बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई भी इवन सिविलियन क्लोथ्स में भी हमारे जो पर्सनल्स हैं वहां पर रहें? इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत कर पहले न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। तो 10 मार्च आने वाली है। 10 मार्च वो डेडलाइन है जो कि मालदीव्स के द्वारा सेट की गई है फॉर इंडिया, कि अपने फर्स्ट ग्रुप ऑफ जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल है उनको बाहर निकाला जाए फ्रॉम दी आर्किपेलागो, मतलब उनको वापस भेजा जाए या उनको वापस लाया जाए बेसिकली इंडिया के द्वारा। ठीक है। अब इसमें हमारी जो एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी तरफ से ये कहना है कि ठीक है, जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स मालदीव्स में हैं, वो वैसे भी दे आर एंगेज इन टू रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क इन मालदीव्स, तो उनको हम रिप्लेस कर देंगे और उनके बदले में वहां पर जाएंगे जो कॉम्पिटेंट इंडियन टेक्निकल पर्सनल हैं, उनको वहां पर भेजा जाएगा। ये तय हो गया था। अब इस सब के बाद मालदीवियन प्रेसिडेंट जो हैं वो इतने इंसिस्टेंट क्यों हैं कि कोई भी इंडियन पर्सनल जो है उनको आर्किपेलागो लीव करना ही पड़ेगा, जब उनकी स्ट्रेंथ 100 भी नहीं है, दे आर लेस देन 100। इस पर मैं आपको बता दूं कि मालदीवियन प्रेसिडेंट ने गलत आंकड़ा भी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। उन्होंने गलत नरेटिव यहां पर एक प्रेजेंट किया है, जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे ना। 2 डेडलाइंस यहां पर दी गई हैं, एक है 10 मार्च की, एक है 10 मई की, जिसके अंतर्गत चाहता है मालदीव्स की जो भी इंडियन पर्सनल है उनको विड्रॉ कर लिया जाए उनकी टेरिटरी से, मालदीवियन टेरिटरी से, विच वी हैव अग्रीड अपॉन कि भाई उनको रिप्लेस कर देंगे हमारे टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। अब ट्यूसडे को जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है म्यूजो, उन्होंने एंटी इंडिया रिटोरिक को और ज्यादा बढ़ा दिया अपने, और रीइटरेट किया कि 10 मई की डेडलाइन को दोबारा से, और साथ में कोट अनकोट उन्होंने कहा दे विल बी नो इंडियन ट्रूप्स इन द कंट्री कम मई 10, 10 मई तक कोई भी इंडियन ट्रूप यहां नहीं रहेगा, नॉट इन यूनिफॉर्म, नॉट इन सिविलियन क्लोथिंग। जो कि हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री कह रही है कि जो कॉम्पिटेंट टेक्निकल जो पर्सनल है उनको वहां भेजा जाएगा ना। इंडियन मिलिट्री जो है, इस पर इनका कहना है कि इंडियन मिलिट्री विल नॉट बी रिसाइडिंग इन दिस कंट्री इन एनी फॉर्म ऑफ क्लोथिंग। आई स्टेट दिस विद कॉन्फिडेंस। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ के परे है। या तो दे आर वेरी मच, मतलब मुझे लगता है कि शायद चाइना से जो अग्रीमेंट हुआ है उससे ज़्यादा ही संतुष्ट हो गए हैं और भूल गए हैं कि इंडिया ने कितना सपोर्ट किया है मालदीव्स को, नॉट ओनली फॉर हमारे जो पर्सनल्स हैं वहाँ पे केवल रेस्क्यू और रिलीफ वर्क के लिए नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मेडिसिन पहुंचाने में, रोजमर्रा की चीजें पहुंचाने में। दिस इज व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग, द काइंड ऑफ सपोर्ट। उसके बाद इस तरह का ये बयान आना थोड़ा सा अपसेटिंग है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल देखते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर हमारे बैचेज जो हैं वो 11 मार्च से शुरू हो जाएंगे। आपको ये कोड यूज करना है, 40% डिस्काउंट। एनरोल करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं इस कोड के साथ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आपको ना केवल कोर्सेज कराए जाएंगे, आपका पूरा कोर्स तो कराया जाएगा, बल्कि आपको मिलेंगे 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस, करंट अफेयर क्लासेस एक्सेट्रा। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। तो आप सेंटर विजिट करते हैं, सेंटर में जाकर पढ़ते हैं, तो आपको फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी हमारे सेंटर्स पर मिल जाती है। साथ ही इकोनॉमी का एक कैप्सूल कोर्स हमने शुरू किया है, दोनों ही मॉड्यूल्स में, ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल में। यहाँ पर आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स कराया जाएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी कवर कराएंगे, और साथ में पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे।
कोई भी जानकारी के लिए आप हमारा जो राजेंद्र नगर सेंटर है वहां पर विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए उन पर कॉल कर सकते हैं ना। मैं आपको ये बता दूं कि कल ही की न्यूज़ है जहां पर इंडियन ट्रूप्स को बाहर निकालने की बात की जा रही है, वापस आ रहे हैं, मतलब हम वापस बुला रहे हैं अपने ट्रूप्स को। वहीं मालदीव्स ने साइन कर लिया डिफेंस पैक्ट विद चाइना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल मालदीव्स इज ट्राइंग टू एलिवेट चाइना मालदीव्स रिलेशंस। इस तरह की जो पार्टनरशिप यहाँ पर हो रही है, और मालदीव्स के लिए चाइना और चाइना के लिए मालदीव्स, दोनों का अग्रीमेंट तो है ही, लेकिन इसका इंपैक्ट भारत की सिक्योरिटी पर या भारत के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि मालदीव्स बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, राइट। तो ऐसे में चाइना अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है। श्रीलंका में भी कोशिश किया, अब यहां पर भी कोशिश कर रहा है, और जिसमें अभी तो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जो मालदीवियन प्रेसिडेंट हैं वो इस चीज के लिए कंप्लीटली अग्री भी कर रहे हैं, इज अग्रीड। यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया मालदीव्स टाइम में एक थोड़ा स्ट्रेन तो आया है, इशू तो आया है, वो दिखता है हमें, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट के जो बात की गई है वो हो, या फिर हमारे ट्रूप्स को वापस भेजने की बात की गई हो, इस तरह की जो भी चीजें हुई हैं, और चाइना की तरफ बढ़ती नजदीकियां हो मालदीव्स की, कहीं ना कहीं वो दिखता है, एविडेंट है। यहाँ पर इस सबके बीच में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने भी मंडे को एक बात कही थी जहां पर इंडिया को बुली कहा था प्रेसिडेंट म्यूजू ने एक जगह पर कि हमें कोई बुली नहीं कर सकता और हम बुली नहीं होंगे। तो इस पर हमने भी जवाब दिया और ये कहा कि बिग बुलीज जो है दे डोंट प्रोवाइड $4.5 बिलियन एड। तो चल तो रही है, दोनों तरफ से चल रही है फिलहाल सिचुएशन। अब यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट आया है म्यूजो का, जहां पर उन्होंने कहा है कि इंडियन ट्रूप्स जो है, इंडियन पर्सनल जो है वो मिलिट्री या सिविलियन किसी भी तरह से नहीं रह सकते हैं, ये उस समय आया है जब एक हफ्ता ही बचा है इंडियन सिविलियन टीम को मालदीव पहुंचने में, एक ही हफ्ता बचा है। वो बाहर मिलिट्री पर्सनल्स बाहर आएंगे और हमारी जो टीम है, जो टेक्निकल टीम है वो वहां पहुंचेगी। उस समय पर इस तरह का आना बयान थोड़ा सा चिंता का विषय है। यहाँ पर दे वुड बी गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ वन ऑफ द 3 एविएशन प्लेटफॉर्म्स इन द आइलैंड नेशन 10 मार्च की डेडलाइन से पहले, जो कि अग्रीड अपॉन था बाय द 2 नेशंस फॉर द विड्रॉल ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल। भाई 10 मार्च तय है, 10 मार्च और 10 मई की डेडलाइन दी गई है, ये डिसाइडेड था। उसके बाद इस तरह का बयान आ रहा है। इवन जहां मालदीव ये कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए कोई भी फॉरेन सपोर्ट या इस तरह के फॉरेन ट्रूप्स अपने कंट्री में, वहीं दूसरी तरफ मालदीव्स अग्री करता है, साइन करता है 2 मिलिट्री अग्रीमेंट चाइना के साथ। यहां पर इस अग्रीमेंट की डिटेल्स तो नहीं पता है, पैक्ट अभी अननोन है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी जो टर्म है उसमें एक एग्रीमेंट में ये टर्म है कि चाइना ने प्लेज किया है कि वो प्रोवाइड करेगा मिलिट्री असिस्टेंस टू मालदीव्स एट नो कॉस्ट। ठीक है, अब ये सब कब हो रहा है, अब हम भी तो कुछ ना कुछ तो जवाब हम भी देंगे। हमने भी अनाउंस कर दिया ओपनिंग ऑफ अ न्यू नेवल बेस इन मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, जो कि बहुत ही कम दूरी पर, मतलब 130 किलोमीटर दूर है मालदीव से। ठीक है, इसकी ओपनिंग 6 मार्च को हम कर देंगे, जब हमारे ट्रूप वहां से आएंगे उससे पहले इसकी ओपनिंग हो जाएगी, मतलब आज इसकी ओपनिंग हो जाएगी, और ये एक्ट करेगा एज एन इंडिपेंडेंट नेवल यूनिट की तरह। ठीक है, अब मालदीव की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है या इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल किसी से छुपी हुई नहीं है इंडो पैसिफिक रीजन में, और ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चाइना यहाँ पर अपना पकड़ जो है मजबूत करने का प्रयास कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। और इसके लिए अगर मैं भारत की बात करूं तो वी हैव बीन सपोर्टिंग मालदीव्स फॉर डेकेड्स, चाहे वो उनका मिलिट्री कूप के टाइम की बात हो या जो भी कुछ हुआ है उस समय से जो भी चीजें हुई हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज जो सामने आई वो ये आई है कि म्यूजो ने इंडियन पर्सनल के जो मालदीव में इंडियन पर्सनल्स हैं उनके नंबर के बारे में भी झूठ बोला है। यहाँ पर उन्होंने कहा एक भाषण में, एक जगह पर जब उन्होंने स्पीच दी, विड्रॉल ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रूप्स was a campaign promise of the pro-China music. Thousands of Indian troops. Thousands? No, there aren't thousands of Indian troops in Maldives. The number is just around 80. और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये म्यूजू के या मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद भी कह रहे हैं कि म्यूजू ने एग्जैजरेट किया है नंबर ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स जो मालदीव्स में हैं। ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं वहां के जिन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी आर्म्ड फॉरेन ट्रूप्स मालदीव्स में नहीं है, मतलब 80 लोग हैं सिर्फ, एंड दे टू आर फॉर टेक्निकल रीजंस।
टेक्निकल कारण है, क्यों है वो भी आपको बताती हूँ अभी। नाउ इंडिया आउट प्रोटेस्ट मालदीव में हुए, जिसके बाद सरकार बनी है मिज़ुकी 2023 में, जिसके चलते द इंडिया आउट कैंपेन हेल्प्ड हिम एक्चुअली टू डिफीट द इंडिया फ्रेंडली इब्राहिम सोलिह 2023 में। इसकी वजह से उनकी सरकार बनी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो अधिकतर क्रू हैं और टेक्नीशियंस हैं। और ये क्रू और टेक्नीशियंस क्यों चाहिए? क्योंकि हमने मालदीव्स को एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए हैं। तो उनकी देख रेख के लिए, उनकी वजह से, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट हैं, उसके लिए देयर इज दिस प्रेजेंस। और इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस तो 2010 से है मालदीव्स में, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो टेक्नीशियंस और क्रू हैं, दूसरा हम हेल्प करते हैं मेडिकल इवैक्यूएशन में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी में मालदीव्स को। तो अचानक से क्या समस्या हुई है, ये एक बड़ा प्रश्न है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बार बार बताया जा रहा है, बार बार मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि इंडियन पर्सनल जो है मालदीव में, दे हैव बीन हेल्पिंग इन द रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो यहाँ पर जो स्टेशन इंडियन पर्सनल है मोस्टली वो कैरी आउट करते हैं मेडिकल इवैक्यूएशन, एयर रेस्क्यू ऑपरेशंस, सर्वेलेंस, कॉन्ट्ररी टू व्हाट म्यूजू मेड हिज फेलो सिटीजन्स बिलीव। मतलब उन्होंने तो हमारे अगेंस्ट कुछ और ही नैरेटिव बना दिया है, उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत हमारे लोग वहां पे असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडियाज कोऑपरेशन एंड प्रायोरिटाइज असिस्टेंस हमेशा से रही है, चाहे वो कोविड के टाइम की बात हो या उसके बाद की बात हो या उससे पहले की बात हो। वी हैव बीन हेल्पिंग Maldives, वी हैव बीन सपोर्टिंग एंड प्रोवाइडिंग एड टू Maldives in terms of medicine, infrastructure, इकोनॉमिक डोमेन, एनर्जी डोमेन। और यही इन दोनों देशों के बायलेटरल रिलेशंस की एक तरह से कह सकते हैं नींव है। क्योंकि जो लोकेशन है मालदीव्स की वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है भाई। यहाँ से कमर्शियल सी लेन्स यहीं से निकलती हैं सारी, तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और इंडियन ओशन रीजन में तो भारत का एक अपना इन्फ्लुएंस रहा ही है, तो उसको, उस इन्फ्लुएंस को रखने के लिए वी नीड मालदीव्स टू बी ऑन आवर साइड। ना मालदीव्स की जो प्रॉक्सिमिटी है वो भारत से बेरली 70 नॉटिकल माइल्स है फ्रॉम मिनीकॉय, और 300 नॉटिकल माइल्स है हमारे मेनलैंड से, अगर देखा जाए तो दूरी नहीं है बिल्कुल भी। एंड उसकी लोकेशन हब है कमर्शियल सी लेन्स का, जो कि इंडियन ओशन में जाते ट्रैवल कर रही है, मतलब रनिंग थ्रू इंडियन ओशन, जो कि इसको एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा सहयोगी बनाता है, या इंपॉर्टेंट लोकेटेड नेबर है हमारा, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड नेबर है। और इस पर अगर चाइना का इन्फ्लुएंस आएगा तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट इंडिया इन अ लॉट ऑफ टर्म्स, जिसकी वजह से हमने अपना नेवल बेस बनाने की बात भी कर दी है अब लक्षद्वीप में। नाउ मालदीव्स ना केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन इंडियाज की मैरीटाइम नेबर इन द इंडियन ओशन रीजन, और ये एक स्पेसिफिक स्पेशल जगह भी है इसकी इन द इनिशिएटिव सच एज सागर, which is security and growth for all in the region, and the neighborhood first policy. So हमारे लिए तो we have been trying, but अब आगे क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, 10 तारीख को पता लग जाएगा। उसके बाद ट्रूप्स हमारे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी पता लग जाएगा दोस्तों। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, बट बिफोर वी वाइंड अप, ये छोटा सा आपको बता दूं मैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स की जो भी खासियतें आपको दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.